दौलत है माशाल्लाह, अगर ये दौलत खर्चा कर रहे हैं तो उनसे कहिए कि भाई तू जिससे पैसा लिया उसने गुजरात में पेट्रोल और डीजल को 88 रुपीस पर लीटर कर दिया। डाल मेरी गाड़ी में पेट्रोल, और तू डालेगा पेट्रोल जरूर, मगर वोट पड़ेगा पतंग पर जो आसमान पर लहराएगी 28 तारीख को इंशाअल्लाह। मगर यहां पर ऐसा है कि आंख की कमजोरी इतनी है कि एक ही इलाका नजर आता, दूसरा देखता ही नहीं है। तो इन लोगों को आंख का नंबर जांच करवाना चाहिए, शायद आंखों में मोतिया आ चुका। ज्यादा शुगर हो जाती ना, शक्कर खाते तो मोतिया पैदा हो जाता है इन लोगों को। खूब खाए शक्कर। अब इंशाअल्लाह ताला हम इनको क्या बोलते शक्कर की दवा को, इंजेक्शन देंगे उसका इंशाअल्लाह। अगर भाईचारगी पैदा करना आपका मकसद है, ये भाईचारगी भी संविधान में बाबा साहिब अम्बेडकर ने लिखा, फ्रेटर्निटी, भाईचारगी, ये संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि भाईचारगी पैदा करो। अरे ऐसा कानून आप बना रहे हैं कि कभी भाईचारगी नहीं पैदा होगी, कभी भाईचारगी नहीं कैसा पैदा होगी? जब अगर मैं अपने हिंदू भाई से मिलूंगा, अपने दलित भाई से मिलूंगा, आदिवासी भाई मुझसे मिलेगा, वो मेरी रमजान को समझेगा, मैं उसके त्योहार को समझूंगा, तो भाईचारगी पैदा होगी ना। इलेक्शन जीतना हारना अलग बात है, मगर भाईचारगी का खत्म करने का कानून अमेंडमेंट लेकर आते कि 2.5 साल हीरो का रोल अदा करते और 2.5 साल विलन का रोल अदा करते हैं। क्या एक्टर है ये तुम लोग? अरे यहां क्यों इलेक्शन लड़ रहे? मुंबई चले जाओ, फिल्म में एक्ट करो, हिट हो जाएगी। 2.5 साल आप ये बोलेंगे मैं हीरो हूं, और 2.5 साल के बाद आप बोलेंगे मैं मोदी का हीरो हूं। दौलत है माशाल्लाह, अगर ये दौलत खर्चा कर रहे हैं तो उनसे कहिए कि भाई तू जिससे पैसा लिया उसने गुजरात में पेट्रोल और डीजल को 88 रुपीस पर लीटर कर दिया। डाल मेरी गाड़ी में पेट्रोल, और तू डालेगा पेट्रोल जरूर, मगर वोट पड़ेगा पतंग पर जो आसमान पर लहराएगी 28 तारीख को इंशाअल्लाह। तो जितना इनसे मिलता है ले लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। गारत का गड़ा है उनका भरता नहीं है, उनको मिल रहा है, खूब मिल रहा है। अरे रुक जाइए भाई, ओ भाई बैठ जाओ, हाथ क्यों पकड़े, बैठ। ये तुम लोग ऐसा गड़बड़ कर रहे कि अभी खत्म करना है। अब बैठो, अभी कल से डे एंड नाइट टेस्ट मैच हो रहा, अपना तो अभी शुरू हुआ यार। अभी तो बैटिंग होगी ना, दबा के बैटिंग होगी, और आप 28 को विकेट निकाल लेंगे इंशाअल्लाह। क्लीन बोल्ड, पूरे के पूरे क्लीन बोल्ड, कोई डीआरएस नहीं, कुछ नहीं, खाली बॉल पड़ेगा आपकी यहां से, डंडी गई, विकेट गए, पूरे गए। इलेक्शन में डंडी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, गलत नहीं समझने। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि यहां के जो मसाइल हैं कि शहर के मगरबी इलाका और मशरकी इलाके में, शहर में 20 से ज्यादा सेकेंडरी स्कूल हैं, जिसमें से 3 सिर्फ मुस्लिम अक़लियत इलाकों में है। गोधरा शहर में 7 और पंचमहल जिले में कुल 10 उर्दू प्राइमरी स्कूल, लेकिन एक भी सेकेंडरी स्कूल नहीं। 8वीं जमात पास करने के बाद जो मुस्लिम लड़कियां उर्दू पढ़ती हैं, स्कूल छोड़ देती हैं, और इनका ड्रॉप आउट रेट 80% से ज्यादा है। तो ये क्या है? नो सबका साथ, नो सबका विश्वास, नो सबका विकास। और फिर मोदी जी क्या बोलते? बेटी बचाओ देश बचाओ। बोलते नहीं बोलते? भाइयों बहनों, देश बचाओ, बेटी बचाओ। ये कैसा बचाएंगे बेटी को? अगर आप गोधरा शहर में उर्दू के लिए 8th क्लास के बाद मिस्टर मोदी कोई स्कूल ही नहीं है, बेटी कैसा बचेगी?
बेटी पढ़ेगी ना, बेटी काबिल बनेगी, बेटी डॉक्टर बने, बेटी कलेक्टर बने, बेटी इंजीनियर बने, बेटी साइंटिस्ट बने, तो ही तो कुछ देश का कुछ होगा। मगर यहां पर ऐसा है कि आंख की कमजोरी इतनी है कि एक ही इलाका नजर आता, दूसरा देखता ही नहीं है। तो इन लोगों को आंख का नंबर जांच करवाना चाहिए, शायद आंखों में मोतिया आ चुका। ज्यादा शुगर हो जाती ना, शक्कर खाते तो मोतिया पैदा हो जाता है इन लोगों को। खूब खाए शक्कर। अब इंशाअल्लाह ताला हम इनको क्या बोलते शक्कर की दवा को, इंजेक्शन देंगे उसका इंशाअल्लाह। अच्छा, 2017 में नगर पालिका बजट में अस्पताल शुरू करने के लिए 65 लाख की ग्रांट मंजूर हुई, एक भी पैसा खर्चा नहीं हुआ। तो मोदी जी से पूछेंगे तो मोदी जी बोलेंगे भाइयों बहनों 15 लाख आपको देने का वादा किया था, तुम कहां 65 लाख की बात कर रहे हो। ये विकास। फिर मुस्लिम इलाकों में स्ट्रीट लाइट नहीं है, अंधेरा है, लाइट लगती नहीं है, कोई रोशनी नहीं है। अब आपको रोशन करना है। 28 तारीख को आप मजलिस के 8 कैंडिडेट को कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला ये पूरे 8 इलाकों छकाछक चमन चमक चमकेंगे एकदम, क्योंकि हम ये अंधेरा कर रहे हैं। फिर ये अहम मसला है 2002 के बदतरीन फसादात के बाद, जिसको मैं जेनोसाइड कहता हूं। गुजरात में गोधरा में कोई कर्फ्यू व फसाद नहीं हुआ, तो फिर डिस्टर्ब एरिया एक्ट क्यों लगाते आप? ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट तो भारत के संविधान के खिलाफ है। ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट का जो अमेंडमेंट है वो इतना खराब अमेंडमेंट है कि साउथ अफ्रीका में जब व्हाइट सफेद फार्म लोगों की हुकूमत थी, जब तक वहां पर उनकी हुकूमत थी, नेल्सन मंडेला की रिहाई के बाद हालात बदल गए, मगर उससे पहले तक FWD क्लर्क तक वहां पर भी इस तरह का कानून था। डिस्टर्ब एरिया एक्ट के नाम पर वहां पर भी एक कानून था, और वहां पर ब्लैक अफ्रीकन लोगों के इलाकों को बंटुस्तान कहते थे। बंटुस्तान। मोदी जी क्या आप यह बंटुस्तान करना चाहते हैं? यह भारत के संविधान के आर्टिकल 19 और 21 के खिलाफ है। मोदी जी ने क्या कहा था? मेरा कोई मजहब नहीं है, खाली संविधान। तो वही संविधान का हवाला हम देकर मोदी जी को कह रहे हैं कि आर्टिकल 19, 1E और आर्टिकल 21 का वायलेशन है। इसके ऊपर आप क्यों मना रही है? कानून को निकालो आप। अगर भाईचारगी पैदा करना आपका मकसद है, ये भाईचारगी भी संविधान में बाबा साहिब अम्बेडकर ने लिखा, फ्रेटर्निटी, भाईचारगी, ये संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि भाईचारगी पैदा करो। अरे ऐसा कानून आप बना रहे हैं कि कभी भाईचारगी नहीं पैदा होगी, कभी भाईचारगी नहीं कैसा पैदा होगी? जब अगर मैं अपने हिंदू भाई से मिलूंगा, अपने दलित भाई से मिलूंगा, आदिवासी भाई मुझसे मिलेगा, वो मेरी रमजान को समझेगा, मैं उसके त्योहार को समझूंगा, तो भाईचारगी पैदा होगी ना। इलेक्शन जीतना हारना अलग बात है, मगर भाईचारगी का खत्म करने का कानून अमेंडमेंट लेकर आते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दे दिया। फिर ये बारिश के मौसम में ये इलाके सिग्नल फ्रिया, मुस्लिम सोसाइटी ए, मुस्लिम सोसाइटी बी, सातपोल में पानी आ जाता है, आमदोरफ्त की बहुत तकलीफ होती है। और फिर गार्डन का जिक्र मुफ्ती साहब ने कर दिया। अब ये गार्डन को बनाना आपका काम है, आप गार्डन को बनाइए, मगर याद रखिए सबसे बेहतरीन गार्डन जो बनेगा वो आपके इत्तेहाद से बनेगा। जो चमन तुम्हारे हाथों से इत्तेहाद का बनेगा, जो चमन तुम अपने आंसुओं से, अपने पसीनों से, अपने दुआओं से, अपने रात में शब्बेदारी से उस चमन को तुम तामीर करोगे। और वक्त का तकाजा यह है हमारे वतन अजीज में, अगर सबसे बड़े चमन की जरूरत है तो इत्तेहाद के चमन की जरूरत है, जिसमें हर किस्म का फूल हो, जिसमें हर किस्म का फूल
लोग जब हम ये चमन तैयार कर लेंगे तो खुदा की कसम दुनिया का कोई तूफान इस चमन पर खजा आने नहीं देगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये मैं जिक्र कर चुका हूं कि 2.5 साल हीरो का रोल अदा करते और 2.5 साल विलन का रोल अदा करते हैं। क्या एक्टर है तुम लोग? अरे यहां क्यों इलेक्शन लड़ रहे? मुंबई चले जाओ, फिल्म में एक्ट करो, हिट हो जाएगी। 2.5 साल आप एक बोलेंगे मैं हीरो हूं और 2.5 साल के बाद आप बोलेंगे मैं मोदी का हीरो हूं। तो आपको असली हीरो को कामयाब करना है। ये जो 8 उम्मीदवार आपके सामने हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनका साथ दीजिए, इनको कामयाब करिए।